आज कहानी उस बिहार की आखिरी छोर की जहां AK-47 की नोक पर सत्ता हथियाई जाती थी। कहानी इस मुकामा क्षेत्र की जहां वर्चस्व की लड़ाई ने बाहुबलियों के मन में एक ठसक पैदा कर दी और ठसक मात्र सत्ता की, राजनीति और राजस्व। कहानी है गैंग ऑफ मुकामा की जहां राज करने के लिए बाहुबलियों ने हर जोर आजमाइश की, लेकिन मिला क्या? आइए बताते हैं। दरअसल मुकामा का इतिहास गैंगवार और अपराध की कहानियों से भरा पड़ा है। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, सोनू मोनू गैंग और टाल के गुट की अदावत ने इलाके को हमेशा दहशत में रखा है। हाल ही में दुलार चंद यादव की हत्या से मुकामा में फिर सनसनी मच गई। मुकामा, ये नाम सुनते ही दिमाग में गोलियों की आवाज, सियासी गुटबाजी और बाहुबलियों की ठसक गूंज उठती है। अभी उद्योग नगरी कही जाने वाली मुकामा की जमीन अब गैंगवार की गवाही देती है। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और सोनू मोनू और टाल का वो गुट, ये भले ही चार नाम हो, लेकिन इनकी एक ही कहानी है, सत्ता, जमीन और बदला। हर मोड़ पर मौत का साया, हर गली में किसी गुट की हुकूमत। 1980 के दशक से अब तक मुकामा का अपराधी इतिहास खून रहा है, राजनीति और अदावत की किस्सों से भरा पड़ा है। चुनावी मौसम आते ही यहाँ का माहौल बारूद बन जाता है। यहाँ बैलेट नहीं, यहाँ बुलेट ही आखिरी अंजाम बन जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अपराध की राजधानी का उदय कैसे हुआ? साल था 1980 का, जब मुकामा को बिहार का एक औद्योगिक केंद्र कहा जाता था। ब्रिटिश काल में वहां रेलवे यार्ड और कारखाने चमकते थे, लेकिन 80 के दशक से ही वहीं अपराध ने जुर्म पे कब्जा कर लिया। गंगा के टाल क्षेत्र में जमीन और वर्चस्व की लड़ाई ने गैंगवार को जन्म दिया। अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों का उदय हुआ, जहां इलाका दलहन की खेती के लिए मशहूर था, लेकिन अब वहां हिंसा की खबरें आने लगी। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां हर साल दर्जनों गोलीबारी की घटनाएं होती थी। स्थानीय लोग कहते थे कि कानून यहां कम और गुटों का राज ज्यादा चलता है। मुकामा की मिट्टी खून से लाल होती रही और मुकामा की कहानी के मुख्य किरदार की एंट्री होती है, जिसे हम छोटे सरकार भी कहते हैं, और उनका नाम है अनंत सिंह। अनंत सिंह के बिना यह सफर अधूरा होगा। तो जान लेते हैं आखिर अनंत सिंह के बारे में। अनंत सिंह का जन्म 1961 में हुआ। मुकामा के लदमा गांव में। वह भूमिहार समाज से है और इलाके का सबसे बड़े बाहुबली माना जाता है। 1990 के दशक में वह मुकामा के विधायक बने। जेडीयू और राजद दोनों पार्टियों से चुनाव लड़े। साल 2020 के हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज थे। उन पर हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे संगीन आरोप थे। साल 2019 में उनके घर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। इससे उसे 10 साल की सजा भी की गई थी, लेकिन साल 2024 में वो बरी हो गए। उसके बाद समर्थक उसे जननेता कहने लगे और विरोधी मुकामा का डॉन। उसकी संपत्ति की बात करें तो 100 करोड़ से ज्यादा उनकी संपत्ति बताई जा रही है। उनके पास लैंड क्रूजर जैसी लग्जरी गाड़ियां और महंगी कारें हैं। लेकिन मुकामा की कहानी में एक ट्विस्ट है और उसका नाम है सूरजभान सिंह, जिसे पुराना दुश्मन भी कहा जाता है। और पुराने दुश्मन की साथ नई शिकायत और नई सियासत की पारी चलने जा रहे हैं अब छोटे सरकार अनंत सिंह। सूरजभान सिंह भी मुकामा का बाहुबली है। वो साल 2000 में जेल से ही विधायक बन गया था। उसने माफिया अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था। सूरजभान पर रामी सिंह की हत्या का मुकदमा चला। हाल ही में सूरजभान राजद में शामिल हुए। उनकी पत्नी बीड़ा देवी मुकामा से राजद की उम्मीदवार हैं। सूरजभान ने अनंत सिंह की तुलना रावण से की थी। सूरजभान ने कहा था कि रावण जैसा ताकतवर भी खत्म हो गया था। सूरजभान की एंट्री से मुकामा में बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई तेज हो गई है। वे टाल क्षेत्र की जलजमाव समस्या हल करने का वादा कर रहे हैं और सूरजभान का जो प्रभाव है यादव और राजपूत वोटों में बहुत ज्यादा है। इसके बाद एंट्री होती है सोनू मोनू गैंग की, जिसे चुनौती का नया चेहरा भी बोलते हैं लोग। सोनू और मोनू सगे भाई हैं। ये मुकामा के जलालपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता वकील हैं। दोनों ईंट भट्ठे का कारोबार करते हैं।
उनके खिलाफ 12 से ज्यादा हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि ये दोनों कभी अनंत सिंह के लिए ही काम किया करते थे, लेकिन अब इनके बीच दुश्मनी है। साल 2017-18 में इन दोनों भाइयों ने माफिया अनंत सिंह की हत्या की साजिश रची। दरअसल पंचायत चुनाव ने इनके आपसी रिश्ते बिगाड़े थे। जनवरी 2025 में नौरंगा गांव में इन लोगों ने 60 से 70 राउंड फायरिंग की थी। सोनू मोनू ने कहा, शस्त्र शास्त्र की परिभाषा सिखाएंगे। मोनू को अगस्त 2025 में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। उनका गैंग यूपी के मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा बताया जाता है। सोनू मोनू के बाद जो चौथा नाम आता है, जिसको हम स्वयं यमराज कहते हैं, और नाम है दुलार चंद यादव। आइए जानते हैं इनकी दहशत की कहानी। मोकामा का टाल क्षेत्र गंगा के किनारे बसा है, जहां दुलार चंद यादव का गुट 1980 के दशक से राज करता था। दुलार चंद 76 जमीन कब्जा, रंगदारी और फायरिंग के मामलों का आरोपी। साल 2019 में एएसपी लिपि सिंह ने उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद उनके खिलाफ कई थानों में केस दर्ज हुए। वह बाहुबली अनंत सिंह को ललकारता था। दुलार चंद कहता था कि छोटे सरकार के खिलाफ बड़ा सरकार आ गया है। साल 2025 के चुनावी मैदान में वह जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार कर रहे थे। टाल में उनका दबदबा था, लेकिन दुश्मनी भी सैकड़ों से थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि टाल का गुट कभी चोरी से शुरू हुआ था, लेकिन वो हिंसा में बदलता चला गया। दुलार चंद की मौत ने इनके बीच की पुरानी अदावतों को उजागर कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे चारों चेहरे, चारों गैंग की गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई सदियों से चलती आई है। मोकामा में गैंगवार की जड़ें 1980 से जमने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि माफिया डॉन अनंत सिंह और विवेक पहलवान के बीच खूनी रंजिश चलने लगी, क्योंकि लदमा गांव में दोनों के घर थे। गोलीबारी के चलते कई परिवारों ने अपने को खो दिया। भूमिहार राजपूत जातीय जंग ने आग लगाकर रख दी थी। इस वजह से सोनू मोनू जैसे नए गुट उभरने लगे। वर्चस्व की लड़ाई में जमीन, रंगदारी और पंचायत चुनाव कारण बन गया। पुलिस रिपोर्ट्स कहती हैं कि टाल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। साल 1990 से अब तक वह सैकड़ों घटनाएं हुई और अनंत सिंह का कहना है कि ये सूरजभान की साजिश थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि मोकामा में कानून कम और गुट ज्यादा चलते हैं। इसके बाद मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह पर पहला हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था कि अनंत सिंह पर 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई। वो साल था 22 जनवरी 2025 का। नौरंगा जलालपुर गांव में हंगामा मच गया। आनंद सिंह वहां एक विवाद सुलझाने पहुंचे थे। उसी दौरान पूरा इलाका अचानक गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। सोनू मोनू गैंग ने वहां 60 से 70 राउंड फायरिंग की, जिसमें अनंत सिंह बाल बाल बच गए। दरअसल वहां मुकेश सिंह नाम के एक शख्स के घर पर ताला लगाने को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने इस घटने के बाद में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आनंद सिंह के समर्थकों ने भी जवाबी फायरिंग की। इलाके में तनाव फैल गया। एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी। तब सोनू ने कहा कि राजनीतिक बगावत जारी रहेगा। जवाब में आनंद सिंह ने भी कह दिया कि दुश्मनी तो पुरानी है। एफएसएल टीम ने मौका वारदात से सबूत जुटाए। इसी बीच सोनू मोनू पर आर्म्स एक्ट और फायरिंग के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई। एसटीएफ ने इस आरोपी को मोनू यानी इसको पकड़ लिया गया। इस घटना ने मोकामा को फिर सुर्खियों में ला दिया था। अनंत सिंह या तो तब सुर्खियों में आए थे या तो अब आए हैं, अब यानी दुलार चंद हत्याकांड से। दिन था 30 अक्टूबर 2025। इलाका घोसवारी, मोकामा। उस वक्त का पूरा इलाका दहल उठा था जब वहां दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। उसी बीच वे अनंत सिंह के काफिलों के पीछे थे। बताया जा रहा है कि पहले अनंत सिंह के समर्थकों ने लाठी डंडों से हमला किया। फिर एफआईआर में अनंत सिंह, करमवीर सिंह समेत 5 लोग नामजद हैं। दुलार चंद के पोते का कहना है कि उनके दादा की हत्या अनंत सिंह ने कराई है, जिस पर अनंत सिंह ने उल्टा सूरजभान पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुलार चंद उनका शागिर्द था। दुलार चंद की अंतिम यात्रा में हजारों लोग पहुंचे। इस दौरान दुकानें बंद रही,
नारे भी लगे। पुलिस ने मौका वारदात पर एफएसएल टीम बुलाई और जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। चुनाव से ठीक पहले इस घटना ने बिहार को हिलाकर रख दिया। सूरजभान ने दुलार चंद यादव की हत्या पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आनंद सिंह ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया है, सारा खेल उनका है। इसके बाद सूरजभान ने मतदाताओं से मेडिकल कॉलेज और रोजगार हब जैसे वादे किए। वे राजद के साथ हैं। उनकी पत्नी बीड़ा देवी चुनाव लड़ रही हैं। सूरजभान का प्रभाव टाल में ज्यादा है और अब आनंद सिंह ने कहा है कि सूरजभान कभी उसके सामने नहीं लड़े, लेकिन साल 2000 में उन्होंने आनंद सिंह के भाई को हराया था।